चैनल दीक्षा's ब्लॉग स्मॉल टाउन गर्ल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। इट विल बी रियली हैप्पी इफ यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। सो गाइस, मैं जा रही हूँ फाइनली इलाहाबाद, प्रयागराज को छोड़ के अपने घर, अपनी रूममेट, अपनी हॉस्टल लाइफ सबको छोड़ के। और पता है गाइस, मेरे से पहले कौन जा रहा है मैं दिखाती हूँ आप। देखिए, ये रही अंशु जी, ये नीतू जी, ये दोनों छोटे। देखो तुम्हारी कसम अंशु, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मेरा ब्लैक जा रही हूँ। ये देखो नीतू जी भी जा रही है। मेरा रिजर्वेशन 9 तारीख को था, 9 नवंबर को, और ये लोग जा रही हैं तो मैंने भी अपना जल्दी से करवा लिया। मैं 1 तारीख को जा रही हूँ और आज है 30। बस 2 दिन में जाना है। और मेरा एक सूटकेस चला गया है, वो कैसे गया है देखो, जाओ देखो। हाय गाइस, सो मैं पैकिंग कर रही हूँ। ये क्लिप पहले की स्टार्टिंग की है, जब मम्मी ने बताया मुझे कि पापा जी के फ्रेंड हैं, वो आ रहे हैं इलाहाबाद, तो तुम अपना एक बैग पैक कर लो तो वो वापस आ जाएगा। तो उस टाइम पे मैंने ये वाला अपना सूटकेस पैक करके रख दिया था। उसके बाद मेरी कवर्ड में इतना सामान बचा था और भी बहुत सारा सामान था। ये सारा सामान मुझे ना सब वापस दोबारा मुझे अपने दूसरे सूटकेस में एडजस्ट करना था। और बहुत सारी चीज़ें और भी थी। मैंने नई शॉपिंग की थी शादी के लिए, तो शादी वाले शॉपिंग ब्लॉग्स भी आने वाले हैं गाइस। तो उसके लिए भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आप लोग देख सको मेरे सारे शॉपिंग वाले वीडियोस और शादी वाले वीडियोस। तो वो वाला सूटकेस पैक करने के बाद ये नेक्स्ट 2-3 दिन बाद की क्लिप है, जब मुझे कंफर्म हो गया कि मैं भी जा रही हूँ वापस। तो फिर मेरे टिकट्स लेट थे, फिर जल्दी करवाए। मुझे लगा कि दिवाली में मम्मी की हेल्प कर दूँगी, इसलिए मैंने जल्दी से फिर यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट की अपनी दोबारा। और मैंने अपना दूसरा सूटकेस भी पैक किया और एक और बैग हो गया था, जो कि बहुत ही मुश्किल से लाना पड़ा मुझे। अभी आप देखो, अब मेरा ये दूसरे सूटकेस में मैं ये सारा सामान डाल दूँगी और फिर मैं रेडी हो जाऊँगी वापस घर जाने के लिए। ये देखो नाच रही हूँ, खुशबू मेरा ब्लॉग देख रही है बर्थडे वाला, और मैं पैकिंग करने जा रही हूँ बिकॉज आई एम गोइंग बाय होम। कॉल जा रही हूँ फाइनली। और सो गाइस, मैंने सब कुछ अपने कपड़े अच्छे से लगा लिए थे। उसके बाद मैंने स्टार्ट की अपनी पैकिंग, मतलब बैग में सब कुछ रखना था, जो सारे में मेरे पास बर्तन, जो सब कपड़े, मतलब एक्स्ट्रा जो सब चीज़ें थी, वो सभी मुझे रख के ले जानी थी बिकॉज इट्स टाइम टू गो होम। तो यहाँ पे ये मान ली चेन ना इस बैग की साइड में मुझे बहुत परेशान करती है हमेशा। और उस दिन तो इतनी ज़्यादा परेशान कर ली थी कि मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था। मैं थक गई, मैंने बैठ के, खड़े होके, हर तरीके से इस चेन को बंद करने की कोशिश की, बट ये बंद ही नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा मेहनत और वो करने के बाद, हिम्मत लगाने के बाद, मैंने और खुशबू ने मिल के इसको बंद कर लिया। और फाइनली मेरा सूटकेस रेडी हो गया घर जाने के लिए। आप देख लो, अभी भी मैं इसमें जोर ही लगा रही हूँ इसको बंद करने में, पता नहीं ये कैसे बंद होगा। अब आप देख सकते हो। एंड गाइस, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है मेरे पास हॉस्टल की। बहुत अजीब लग रहा था जब लास्ट पैकिंग कर रही थी कि ओह माय गॉड, अब मैं ये पल फिर से नहीं जी पाऊँगी। मैं मिस करूँगी अपने हॉस्टल फ्रेंड्स को, अपनी पहली रूममेट, दूसरी रूममेट, तीसरी रूममेट। मेरे 3 रूममेट मिली और तीनों की तीनों बहुत अच्छी थी। कंचन दी, प्रतीक्षा दी और खुशबू, तीनों ही बहुत अच्छी थी। और प्रतीक्षा, संजू, श्रुति, और मतलब सब लोग बहुत अच्छे थे। नीतू और अंशु तो एकदम मेरे फेवरेट हो गए थे। असल उनके बिना तो मुझे बहुत ऐसा बुरा लगता था, अगर वो नहीं होते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो यहाँ पे मैं मतलब वो सारी मेमोरीज रिकॉल भी कर रही हूँ। मुझे बहुत अजीब भी लग रहा है, बट घर जाने की खुशी भी थी क्योंकि मैं घर वापस आ रही थी। क्योंकि हॉस्टल लाइफ में तो ऐसा होता रहता है कि आपको एक ना एक दिन घर वापस आना ही है। तो
बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ ये 4 फ्लोर पूरा हॉस्टल, और जो मेरा फ्लोर था वो तो बेस्ट था। सब इतने सारे मज़े करते थे हम लोग साथ में, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। ये मेरा रूम था, इसको तो मैं बहुत मिस करूँगी। और खुशबू से मैं यहाँ कह रही थी आई मिस यू खुशबू। खुशबू भी बहुत सैड थी, एट लास्ट वो तो रोने ही लगी जब मैं आ रही थी। और यहाँ पे भैया मेरा बैग ले जा रहे हैं, ये इतना बड़ा बैग लेके मैं वापस आई थी हॉस्टल से, और एक और लेके। बाय बाय। बाय बाय टू अच्छे से जाइए। हॉस्टल लाइफ। वी हैव एंजॉयड अ लॉट। बहुत ज़्यादा मजा किए हैं इस फ्लोर पे, इस फ्लोर की सच में मतलब जैसे होता है ना कि अब शांति हो जाएगी। अभी क्या कॉल। बाय बाय बाय। चलो दिसंबर में। बाय बाय बाय। हाँ भाई। ये अभी नॉर्मल सा। थैंक यू प्रतीक्षा, बहुत याद आएगी दीदी आपकी भी। दीदी तो जाती है और फिर हम नहीं मिलेंगे, हम लोग आएंगे हम दिसंबर में। आना यार, चित्रकूट आना तुम, चित्रकूट। हाँ। तो गाइस प्रतीक्षा ने मेरे बर्थडे पे ना मुझे गिफ्ट नहीं दिया था, एक्चुअली वो थी नहीं, तो वो चाहती थी कि मैं उसको गिफ्ट दूँ क्योंकि हम लास्ट टाइम मिल रहे थे। मुश्किल से एक आधी बार हम लोग फिर मिलेंगे, और वो बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी मेरी। उसके पास इतना मतलब हम लोगों ने इतना टाइम भी स्पेंड नहीं किया था, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस करने वाली थी। इसलिए मैं उससे लास्ट टाइम मिलने गई थी। हम लोग कोचिंग साथ जाते थे, लेकिन हम लोग कोचिंग में साथ बैठते नहीं थे। हम लोग की इतनी बॉन्डिंग हो गई थी इतने ही कम टाइम में। और फिर अब यहाँ मैं घर से निकल गई हूँ स्टेशन जाने के लिए। मैंने 3-4 घंटे मामा मामी के यहाँ भी स्पेंड किए थे। उसके बाद मैं घर से निकली थी, दादा और मामी मुझे छोड़ने गए थे स्टेशन, क्योंकि मेरे पास सामान भी बहुत ज़्यादा था, और मामी मुझे हमेशा स्टेशन छोड़ने ही जाती हैं। जब मैं रात की ट्रेन से जाती हूँ तो आगे दादा ड्राइव कर रहे हैं और मामी बैठी हैं, मैं पीछे बैठी हूँ, क्योंकि मुझे पीछे बैठना अच्छा लगता है कार में। और अब बहुत सारी मेमोरीज लेके मैं जा रही हूँ इलाहाबाद से अपने घर को। हाँ बहुत, ट्रेन ही बुंदेलखंड झांसी वालों के लिए है। सो गाइस जाने वाली सिर्फ मैं एक अकेली थी, जिसके पास एक बैग था पिट्ठू, उसके बाद ये साथ में ये 2 बैग भी थे। तो मम्मी और दादा मुझे मेरी ट्रेन के पास ले जा रहे हैं। उसके बाद मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, और ये ट्रेन को स्टेशन मामी यहाँ नहीं, अभी मैं बैठी हूँ, अभी मेरी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पे मामी इंतज़ार कर रही कि ट्रेन जाए तब मैं जाऊँ। और फिर उसके बाद मैं ऊपर अपनी सीट पे पहुँच गई थी आराम से। देन उसके कुछ घंटों के बाद मैं नीचे भी आ गई थी, क्योंकि नीचे वाली सीट खाली थी, तो फिर मैं नीचे ही आ गई थी। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर रात को मैंने खाना वाना खा लिया था, फिर मैं लेट ही रही थी, थोड़ी देर सोई थी नहीं। मुझे ट्रेन में मुश्किल से ही नींद आती है। और उसके बाद ना गाइस मेरा स्टेशन झांसी आने वाला था, तो मैं उठ गई और मैंने अपने बैग वैग निकाल लिए, क्योंकि मैं अकेली थी तो इस वजह से मैंने सब पहले से ही निकाल लिया था। और ट्रेन ना आउटर पे रुकी रही इतनी देर तक, परेशान हो गई मैं खड़े खड़े। आधे घंटे तक मैं यहाँ पे ही वॉशरूम के पास खड़ी रही, गेट के पास, क्योंकि ट्रेन आउटर पे खड़ी हो गई थी। और अकेले ट्रैवल करना मुश्किल होता है, बट इतना मुश्किल भी नहीं होता है, आप कर सकते हो। सो अकेले जर्नी करने में मज़ा भी आता है और डर भी लगता है, बट एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। तो बस अब झांसी आने वाला था, तो मैं एकदम रेडी खड़ी थी कि आहा ट्रेन चल गई, अब चलो अब फाइनली झांसी पहुंचेंगे और उसके बाद घर पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद मैं वहाँ उतरी ना, और मुझे ना एक कुली ने जल्दी से, मैंने कुली से बात की तो उन्होंने मुझे ये ट्रेन में चढ़ा दिया। और मैं पता है पटरी से उतर के चढ़ी थी ट्रेन में। फिर मुझे जल्दी से 8 पहुंच गई झांसी के बाद। और वहाँ पे ये 2 बच्चों ने ना मेरी हेल्प की थी, क्योंकि मेरे पास 3 बैग थे, तो इन 2 बच्चों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मेरे बैग्स को लाने में। तो मैंने इन लोग के साथ चिप्स शेयर किए, और देन उसके बाद मैं बैठी, मैंने खुद को दिखाया कि ओह माय गॉड मैंने जंग जीत ली, मैंने इतने सामान के साथ
मैंने अपनी तीसरी ट्रेन पकड़ ली। ये मेरी घर जाने की तीसरी ट्रेन थी और सेकंड वाली ट्रेन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हद से ज़्यादा। और ये यहाँ मैं आ गई हूँ आधे घंटे के सफ़र के बाद। कौश, ये दिखा कौश, मिस्टर चाय वाला और टपरी, चाय टपरी दोनों ही दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। कौश आते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि घर तो घर होता है, घर में जो सुकून मिलता है वो आप सारी दुनिया घूम लो, वो सुकून आपको कहीं नहीं मिल सकता। चाहे आप पढ़ने जाओ, चाहे लिखने जाओ, चाहे पैसा कमाने जाओ, चाहे कुछ भी करने जाओ, लेकिन असली सुकून तो सिर्फ घर में मिलता है। और जब आप दिवाली पे घर आए हो और दिवाली बाद आपके घर में शादी हो, तो खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा रहती है ना। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था मेरे अंदर। और भैया मुझे लेने आए और भैया ने मुझे रिक्शे में बिठाई, क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा था, इसलिए मुझे रिक्शे में बैठना पड़ा। तो ऑटो में बैठी और निकल गई घर जाने के लिए। तो देखो घर में क्या रिएक्शन था। मामा ने भैया के लिए कुछ भेजा था, तो उसमें रिएक्शन देखो आप सभी का। अब ले ले ले, ले। जी बाहर जीनिया जाए तुम्हारे लिए। सो गाइस, भैया को पार्ले जी बहुत पसंद है, तो मामा जी ने ज़बरदस्ती मुझे बोला कि ये पार्ले जी लेके जाओ। और उसके बाद घर आए तो मम्मी की हेल्प की मैंने, दिवाली की डेकोरेशन वगैरह हेल्प करने में, और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा काम किया। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, बाय।